कोई भाषण को पढ़े जो आगे से आपने तैयार किया है। ये जो सवाल मैं आपसे आखिरी वक्त पर कर रहा हूं और आपकी मौजूदगी में कर रहा हूं, उनका जवाब हमें मिले, उसके जवाब हमें मिले। कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ कहूं। मुझे रामदास अठावले की रिक्वेस्ट थी सर, 1 मिनट। I have request from Mr. Punnam Swamy, Mr. Zora Singh Man, Mr. Chandra Vijay Singh, Mr. Bhim Singh Deg, Pagi Naqvi. These are the members who wanted to speak. But you can understand how much time has been taken in the debate. You had also made a request for me, but unfortunately the time of the party was over. And therefore, I have not been able to allow you to speak, but I have taken the names of the persons who desired to speak. Even PMK members wanted to speak. But since there is constraint of time, I would request the Prime Minister to speak. प्लीज सुनिए अभी नाउ प्लीज नोबडी नाउ। अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहूं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिस ढंग से आपने 2 दिन सदन का संचालन किया है। अध्यक्ष जी, रामदास जी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप बैठिए। मैं टाइम 19 मैं आपको बाद में दूंगा प्लीज। 57 से आप क्या चाहते हैं रामदास जी, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का भाषण होने के बाद आपको एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। बैठिए। पूछिए क्या पूछना है, पूछिए प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्रश्न है लेकिन सबको नहीं। रामदास जी पूछिए क्या हमने बोले नहीं, हमारे ऊपर क्यों अन्याय हो गया सर? एक पार्टी को तो सबको मिल गया सर। ये बात अच्छी नहीं है। इजाजत दे दी, बोलिए। मतलब क्या है पार्टी? इजाजत दे दी, बोलिए। नहीं, इजाजत नहीं मिली हमको। इजाजत दिया नहीं, मतलब हाँ, तो आपने दी नहीं इजाजत हमको। दे दिया नहीं दिया। आपको जो कहना है कहिए ना प्रधान। हो गई इजाजत। क्या कहना है? हो गई इजाजत तो बोलिए अध्यक्ष महोदय। नहीं, बोलने का तो क्या अभी बोलेगा, अभी क्या बोलेगा? मूड ऑफ हो गया, क्या मूड ऑफ हो गया? ये बात अच्छी नहीं है। मैंने अभी तो अध्यक्ष जी यहाँ कोई मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब जो सोनिया गांधी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और मैं अटल जी का और आडवाणी जी का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अभी आपका जाने का टाइम 1 घंटा बाकी है। अटल जी नहीं, मैं तो ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, मतलब अभी तो ज्यादा कविता ही बोलता हूँ मैं। अटल जी, कविता सुनिए। अटल जी, आपका नजदीक आया है जाने का वक्त।
अटल जी, आपका नजदीक आया है जाने का वक्त, क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, नहीं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ लक्ष्य, अध्यक्ष जी, हमारा दूसरा लक्ष्य है तो सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, ठहरो थोड़ा, हमको ये हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ बाबू जी, हमारे पासवान जी, देवे गौड़ा जी, प्रकाश अंबेडकर जी और लालू, सब लोगों को सत्ता में लाना। तो सबको, हमारा अभी दूसरा लक्ष्य है ये सबको सत्ता पर पे बिठाना। तो अटल जी की सरकार, प्रकाश जी ये सुनिए, प्रकाश परत पे प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन। यस यस, हाँ हो गया। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं? अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। आपके राज में अटल जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा टालू? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू। रामदास जी समाप्त कीजिए। अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है। अटल जी बैठिए। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, उनके लिए काफी है हमारा लालू। प्लीज बैठिए। अभी सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं समर्थन करता हूँ, और आपने गरीबों के लिए, दलितों के लिए राज करना चाहिए। अटल जी, मेरा रंग भी, मेरा जैकेट है नीला, आपका भी जैकेट है नीला, मेरी पार्टी का रंग है नीला। जब तक आपकी पार्टी का रंग नीला नहीं होता है और आप जब तक सेक्युलरिज्म नहीं स्वीकारते हैं तब तक, तो इसीलिए मैं मतलब आपके पार्टी का रंग नीला होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं निकालूंगा रिकॉर्ड से, आरोप करने वाले शब्द भी निकालूंगा प्लीज। हाँ, तो इसीलिए प्लीज बैठिए रामदास जी। प्लीज बैठिए। मिनिस्टर नाउ प्लीज सिट डाउन। सोनिया जी का जो प्रस्ताव है इसका हम, इस कविता में जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो शब्द नियम के अनुसार नहीं है, वो सब शब्द मैं निकालूंगा। प्लीज।
अभी तो ऐसे होते मैंने रामदास जी प्लीज बैठिए. प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज एक्स. प्लीज सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन मिस्टर रामदास अठवले. अनेक प्लीज. अविश्वास प्रस्ताव देखें, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं देखा. प्रस्ताव पेश करते समय या पेश करने के बाद अब चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो सचमुच में अलग हैं, कुछ मेल नहीं खाते हैं. लेकिन तरीका ऐसा ही है. आखिर जब पूछा गया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला. आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है. जो उत्तर को समझते हैं उन्हें उत्तर दे दिया गया है. कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है. कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है. वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है. लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है. सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं. आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ये अच्छी बात है. अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं उनकी कोई संख्या कम नहीं है. लेकिन अभी तक हमारी ये मिलीजुली सरकार बची हुई है. लेकिन इसको अपदस्थ करने के लिए कोई नई रणनीति, तो दो दिन की जो चर्चा है उससे इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है. जो 9.4 शीट लगाई गई है, नौ सूत्र हैं उसके और 4 शीट है. दल एक दूसरे के खिलाफ 4 शीट लगाएं, ये कुछ विचित्र सी परंपरा है. दलों में संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए. कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि हम आपको चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है. ये साधारण चार्ज नहीं है, साधारण अभियोग नहीं है. सैनिक व्यवस्था को, सैनिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला है. और दूसरा चार्ज है राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में कमजोर किया है. क्या मतलब है इसका?
सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ी है? आंतरिक सुरक्षा को कैसे और हमने दुर्बल कर दिया है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए? कोई इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं? सुनिए सुनिए। और आप पूरे 9, मैं पूरे 9 नहीं पढ़ना चाहता। सरकारी क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास, सरकारी और जिस दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, हर एक को उत्तर देने की जरूरत उसी दिन स्टील का, स्टील अथॉरिटी का उसी दिन नवजीवन हुआ। स्टील अथॉरिटी नए रूप में खड़ी हो गई है। उसका कोई आनंद नहीं, तो आनंद होना चाहिए। लेकिन हम सब बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद करने के बाद भी लोग हमको यहां रख रहे हैं। ये तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से पार्लियामेंट का मेंबर हूं, और कभी भी विदेश नीति के सवाल पर खेमे नहीं बने। 1962 में मैं जानता था आप यही कहेंगे। मणिशंकर अय्यर जी प्लीज बैठिए। Whatever any member speaks without my permission should not be recorded. Please go ahead. प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। बैठिए प्लीज बैठिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए। प्लीज सिट डाउन। यस अध्यक्ष जी, प्लीज डोंट स्पीक। यस। मैं तो किसी को टोका टाकी नहीं करता। आप ये रहते हैं। कीप क्वाइट। मेरे कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति के मामले में देश में एक आम सहमति रही है। पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन आपने भारत की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है, यह आरोप लगाया है। क्या मतलब है इसका? गिरवी रख दिया, किसको गिरवी रख दिया है? इसीलिए हमने फौजें भेजने से इनकार किया है। अभी कल हमारे मित्र कहेंगे, Honorable members are requested not to interrupt the Honorable Prime Minister. कल हमारे मित्र कहेंगे कि प्लीज बैठिए। प्लीज sit down. देखिए, दोनों बाजू से ये शुरू होगा तो अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का उत्तर सभी को सुनना चाहिए। हमने बाद में सोनिया जी का भी भाषण होने वाला है, उनको भी सभी को सुनना चाहिए। प्लीज sit down. यस प्रधानमंत्री। फौजें गई हैं, फौजें जाने का सवाल जब चर्चा के लिए आया तो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कोई उसमें छुपी चीजें नहीं है। अब उसके लिए भी संदेह पैदा किया जा रहा है कि हमारे कहने से गई है, नहीं तो चली जाती। कैसे चली जाती? आपके आदेश से चली जाती। प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये बात जिसका कोई मतलब नहीं है।
ये बातें विदेश नीति पर किसने फौज भेजने का फैसला किया? अब मैं बताऊं वहां जो लोग इकट्ठे थे उनमें पहले राय क्या थी और बाद में राय बदली, ये बताऊं? मगर ये नहीं है, इसका समय नहीं है। मुझे इसी का तो दुख है कि घरेलू मामलों में मतभेद होंगे। हमारा एक लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है, हम शांति से परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता बदल के आए हैं और आप उसको फिर से चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या विदेश नीति के सवाल पर भी इस तरह से देश को बांटा जाएगा? ये तरीका नहीं है देश को चलाने का। और इसीलिए मुझे संदेह होता है, अगर आप ये कहते हैं कि हम देश को चलाएंगे, तो आप चलाएं तो बहुत अच्छा है। हम नहीं चला रहे। हमने तो मिली जुली सरकार का एक नक्शा आपके सामने रख दिया है और वो मिली जुली सरकार चल रही है, आपके विरोध के बावजूद चल रही है और 5 साल से चल रही है। लोगों का मिली जुली सरकार पर भरोसा जमने लगा है, अच्छी बात है। कांग्रेस को भी अब मित्रों की जरूरत है। अब कौन मित्र के रूप में मिलेगा, वो कैसी मित्रता निभाएगा, कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या जो मित्र नया मित्र बनकर जाएगा वो फिर पटकनी खाएगा, मैं नहीं समझता कि ये बातें स्पष्ट हैं। लेकिन मिली-जुली सरकारें युग युग का धर्म है। देश बड़ा है, महान है, देश की संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उत्पादन के साधन हैं, देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस समय ये स्वाभाविक है कि राजनीतिक ऊहापोह चले, तय करें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ तो बुनियादी बातें ऐसी होंगी जिन पर राय एक हो, कहीं न कहीं तो मतैक्य होगा। अगर नीति में नहीं तो शब्दों के प्रकटीकरण में, भाव में, भाषा में, शैली में। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है,
It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। It is a government that has betrayed the mandate. किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सबका नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये जो 9.4 सीट है, इस एक चार्ज का स्पष्टीकरण होना चाहिए। किसानों, जरा विचार करिए, देखिए किस तरह से बात कही गई है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें वासुदेव जी को रोकिए, आप जमीन का मुद्दा कर रहे हैं। हमने कुछ वासुदेव आचार्य आदत से मजबूर है, बाकी कुछ नहीं। प्लीज वासुदेव आचार्य जी, प्रदेशों में हमारी वासुदेव आचार्य जी हर शब्द पर मत बोलिए। मैडम बोलेगी तब भी इसी शांति रखनी चाहिए जैसे अभी रखी। एक न्याय होना चाहिए। प्लीज 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 कीप क्वाइट। सुनिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही है। क्या आप कहते हैं हम चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें, बाद अब्बा मुलाई जा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। वो दिन लग गए। ये चार्ज का मतलब क्या है? ये कौन सी भाषा है? नहीं, अगर भाषा बदलने का फैसला कर लिया है, प्लीज सुनिए, शांति बनाइए, शांति रखिए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपस की होड़ में हम एक दूसरे के देश प्रेम पर दबाव न डालें, एक दूसरे के देश प्रेम को चुनौती न दें, एक दूसरे के देश प्रेम के बारे में संदेह न करें। कम से कम इतना बुनियादी मतैक्य तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब उस दिन बात चली विदेशी दबाव की। हमें तो फतवा दे दिया है कि हम विदेश नीति को हम गिरवी रख चुके हैं। किसको रख चुके हैं ये बताइए, और किस कीमत पर रख चुके हैं ये बताइए। और आप क्या ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि भारत इतना सस्ता है कि
कि उसको आप गिरवी रख सकते हैं? गिरवी रखने से पहले लज्जा भी नहीं आएगी? क्या मतलब क्या इसका? भारत को गिरवी रख दिया, विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। और जब उस दिन कहा गया कि ये बात फिर वो वही आ रही है पोखरण की, क्या आप बम नहीं बनाना चाहते थे? सुनिए, प्रधानमंत्री को आप नहीं सुनेंगे तो यही पद्धति सदन में होगी शुरू। प्लीज बैठिए, गेट द प्राइम, प्लीज डोंट इंटरप्ट हिम, प्लीज। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि इसका असर ऐसा होगा कि हर भाषण के समय सभी लोग दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज मत कीजिए, उनको जो कहना है वो कहेंगे। प्लीज ये नहीं आई, इससे सदन में नहीं, सवाल बाद में कर सकते हैं, भाषण के बाद अभी कैसे करते हैं? प्लीज क्या ये कोई पद्धति नहीं है कि भाषण के बीच में आप बोलें। किसी से छिपी हुई है कि हमारे देश में अणुविस्फोट करने की तैयारी पहले से चल रही थी? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस शासन भी उसी दिशा में जा रहा था? कारण कौन से होंगे ये बात अलग है, और कारण भी हम समझ सकते हैं आपस में बैठ के, लेकिन उसके लिए दबाव में आ गए। तो हम तो नहीं, अमेरिका के दबाव में नहीं आए। और वेंकटरमण जी ने मुझे पत्र लिखा है, वो आपके राष्ट्रपति थे। हमारे भी थे, हमारे थे। I admire your courage and wisdom in launching the successful nuclear tests. As early as 1983, when I was defense minister, all preparations for an underground test at Pokhran were completed, and myself went down to shaft to international pressure. It was shelved because of international pressure. The same thing happened in 1995. एक प्रयास नहीं आप कर रहे थे, अच्छी बात है, हम तो उसके लिए बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हमने किया वो आपको पसंद नहीं आया। इंटरनेशनल प्रेशर में ये क्या, थोड़ा सा बड़प्पन होना चाहिए, सबको साथ लेकर। स्वतंत्रता के संग्राम में आप सबसे पहले कूदे, आपने देश का नेतृत्व किया, बड़ी खुशी की बात है, मगर अब तो साथ लेकर, और कम से कम विदेश नीति के मामले पर देश पर कोई भयंकर संकट आएगा तो बिना सबकी एकता के बात नहीं बनेगी। और मुझे वो दिन याद है जब पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ संघर्ष हो गया था, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड निकली, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद थे, लेकिन देश पर खतरा है, मिलकर चलो। और कल हमारे प्रिय रंजन दास मुंशी मजाक बना रहे थे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। लेके व्याख्यान किया कि उसको अनुभव क्या होता है, कैसे कदम मिलेगा नरेंद्र मोदी के साथ, आपको इसके व्याख्यान। मेरे समझने में गलती हुई, नहीं आप तारीफ कर रहे थे, मैं जरा गलत समझा। अध्यक्ष महोदय, इस 2 दिन की चर्चा में एक काम बहुत अच्छा हुआ है।
हमारे मित्र और हमारे सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जो वनवास है वो समाप्त हो गया है। अब अगर नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हंसने की बात नहीं है, वो हमारे साथी हैं, वो स्वतंत्रता के सेनानी थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे। उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना कि संसद में बोल नहीं सकते और अगर बोलेंगे तो आप उठ के चले जाएंगे, ये कौन सी नई अस्पृश्यता है? ये व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मगर मैं जॉर्ज को बधाई देना चाहता हूं, वो डटे रहे हिम्मत के साथ और उन्होंने अपमान सहे, तिरस्कार को झेला, मगर अपने कर्तव्य पथ से नहीं हले। सारे तहलका विवाद में श्री जॉर्ज फर्नांडिस पर न तो कोई आरोप लगाया गया, न उन्हें अभियुक्त ठहराया गया और न उनसे कोई स्पष्टीकरण ही मांगा गया। फिर मेरे पास है। मगर ये बात तो सच है। अच्छा, और फिर कांग्रेस पार्टी ने तो उसके रवैये में परिवर्तन कर लिया, ये बड़प्पन की निशानी है। मगर हमारे जो वामपंथी हैं वो उठ के चले गए। अगर दिमाग में हार और जीत ही रहना है तो इस देश का भगवान मालिक है। सिंपल क्वेश्चन, he had undertaken to the country not to come back until he was exonerated. Why did you take him in? Answer this question. Answer this question. This question we have वो अपनी मर्जी से नहीं आए, हम उनको वापस लाए, हम लाए, वो वापस। But the inquiry was still on. Inquiry appointed by you still on. Why have you brought it? और जब ये बात साफ हो गई कि जॉर्ज पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस्तीफा काहे आप मंजूर किया? तो उनके खिलाफ जो उन पर बंधन लगाया गया था उसको हटा लिया गया। आखिर तो मंत्री की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री के अधिकार में है और वापस नहीं आना चाहते थे। रूपचंद पाल जी, प्रश्न आए मंत्री जी उत्तर। अब मैं इस बहस में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। कमीशन की क्या मर्यादा है? No justification of a commission of inquiry which was appointed after his resignation. हम पूछ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर देने के लिए समर्थ हैं, मंत्रालय के दायित्व को श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बखूबी से निभाया है। रेगिस्तान हो या सियाचिन की बर्फीली घाटियां, वे जितनी बार सरहद पर गए हैं हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, वैसा आज तक किसी भी रक्षा मंत्री ने नहीं किया। बिना किसी सबूत के पहले झूठा आरोप लगाना। जयपाल जी प्लीज बैठिए। और फिर बोलने में देना। प्लीज। ये उनके साथ आपने अन्याय किया और इस अन्याय में सब शामिल थे, सामूहिक अन्याय। साइलेंस प्लीज। एक जॉर्ज से डरकर इतने भयभीत हो गए आप जॉर्ज से।
We are afraid of your own reputation and declaration that you gave in the Please sit down. on the propriety issue. George is not our enemy, nor will be enemy. Please sit down. Prime Minister, you led the Nothing's will go on in record. this house. अध्यक्ष महोदय, चर्चा में इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टोका टोकी नहीं करेंगे तो ठीक होगा। प्लीज let the Prime Minister's speech be completed. The opposition leader has a right to reply. She can refer to the point that he has made. का अवसर मिलना चाहिए, ये भी सब स्वीकार करते हैं। आखिर 5 साल में हमारी उपलब्धियां हैं। अगर आपको अपना दृष्टिकोण देश के सामने रखने का अधिकार है, तो हम बहुमत के दल के हैं, सरकारी पक्ष हैं, तो क्या हमको अपना पक्ष सामने रखने का अधिकार नहीं है? नहीं, आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि पिछले 5 साल में देश ने आर्थिक प्रगति की है? अब मैं लंबा चिट्ठा गिनाना नहीं चाहता, आपको खुद दिखाई देता है और आप पसंद करते हैं। मैं अभी चीन गया था, मैं एक और बात कह दूं, मैं चीन गया था और चीन के बाद मैं कलकत्ता आया, तो जितने मुझे मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट नेता मिले, सबने कहा कि आप चीन गए, आपने जो बात की बहुत अच्छी की। लेकिन यहां आने के बाद नहीं बोल रहे। नहीं, अब ये समय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सवालों की गुत्थियां हल करने के लिए, लेकिन हमारी विदेश नीति में जैसे संशोधन होना चाहिए, वो अगर संशोधन कोई करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और अगर स्वागत नहीं होता और जानकारी की कमी के कारण बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए कुछ संवाद तो होना चाहिए, चर्चा तो होना चाहिए, और चर्चा के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो ऐसा कहा था, आपने वैसा कह दिया। विश्वास के वातावरण में ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। मुझे थोड़े दिनों में विश्व के कई नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला है। हम ईयू में एक मान्यता के रूप में हैं, हम आसियान में अपना स्थान बना रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, उन्हें सहयोग दे रहे हैं। ये सारा क्षेत्र भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है। इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो कम ध्यान दिया। अब पूरा ध्यान देने की जरूरत है। विश्व की परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है। पता नहीं हमारे पड़ोस में, मैं अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूं, किस दिन क्या हो जाए। क्या फिर वहां आतंकवादियों का प्रभाव कायम होगा? जो भी विदेशी मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या क्या कर रहे हैं? खाली उस समय फौज भेज देना, आतंकवादियों को हटा देना काफी नहीं है। अब दूसरा ढांचा चाहिए, राष्ट्रीय सेना चाहिए, और टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए जो नेता हैं वो इकट्ठे होकर जब तक काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन कठिनाइयां हैं, हम उन कठिनाइयों की तरफ से बेखबर नहीं रह सकते, और हम अपने को खाली बाखबर रखें और सब सारे देश को पता न लगे और आपको पता न लगे, तो उससे भी बात नहीं बनने वाली है। इस समय सहयोग से मिलकर काम करने की जरूरत है। मैंने पहले प्रारंभ में कहा, फिर कहता हूं कि आर्थिक मामलों में मतभेद रहेंगे, ईमानदारी से मतभेद रहेंगे। अब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले मित्र जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं।
हाँ, हम आपके लिए एक ले गया था तोहफा, मगर आपने लिया नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ये प्रस्ताव अभी तो अस्वीकार हो जाएगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मदद कीजिए। बंटवारे का नौबत बंटवारे की नौबत नहीं आना चाहिए। और हम एक वोट से हारे थे, वो भी आपको याद होगा। मायावती के लिए नहीं, एक वोट से कांग्रेस से हारे थे। और हमने कहा था किसी एक वोट से हम फिर जीत कर आएंगे, और आपने सुना नहीं, आपने माना नहीं, हम जीत कर आ गए। अभी चुनाव आ रहे हैं, संग्राम है। मैं अपने मित्र मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जो कांड हुआ उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, और वो केंद्र सरकार उसमें शामिल नहीं है, प्रदेश सरकार की कारस्तानी है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। ये कारस्तानी अच्छा शब्द है, इसमें कोई बुरी बूबास नहीं है। धन्यवाद।